सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। छात्रों, आज हम अपने नए विषय की तरफ, नए प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो 10वीं कक्षा का प्रकरण है, वाक्य भेद रचना के आधार पर। छात्रों, अब हम नए प्रकरण से पहले अपने गृह कार्य का मिलान करते हैं। छात्रों, ध्यानपूर्वक गृह कार्य का मिलान करना है। अगर कहीं भी कोई अशुद्धि है तो उसको शुद्ध करना है। रेखांकित पहला हमारा क्वेश्चन था, नीचे लिखे रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। छात्रों, जिसको हमने रेखांकित किया था उसका पद परिचय देना था। पद परिचय के लिए हमें कम से कम 4 चीज़ें बतानी होती है। जैसे हम क्या है? सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। हमारा दूसरा वाक्य है छात्रों, रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। सबसे पहले हमें रमेश का देना है, उसके बाद 10वीं का देना है। रमेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, बैठा है क्रिया का कर्ता। 10वीं क्या है? विशेषण। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, क्रमसूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्ष्या विशेष्य का विशेषण। वह पत्र लिखता है। लिखता का बताना है। लिखता क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य, पुल्लिंग, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। वह किसे देखता है? किसे का बताना है छात्रों? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, देखता है क्रिया का कर्म। यह छात्र बहुत चतुर है। छात्र क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, है क्रिया का कर्ता। हमारा छठा वाक्य है, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। धीरे धीरे का पद परिचय बताना है छात्रों हमें। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, चलता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम नहीं मिला। कोई क्या है? विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, आम विशेष्य। जो अपनी बात को नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं है। जो क्या है? सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, रखता है क्रिया का कर्ता। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। क्या है? अव्यय, विस्मय आदिबोधक, हर्ष सूचक। मैं पिछले साल उसे मुंबई में मिला था। मुंबई, उसे का बताना है। उसे सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। छात्रों, आज का हमारा प्रकरण है वाक्य भेद रचना के आधार पर। छात्रों, रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उसका एक भाग आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वाक्य से तात्पर्य। सबसे पहले हमें देखना है कि वाक्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। संप्रेषण होता है वार्तालाप के माध्यम से, और वार्तालाप की रचना विभिन्न वाक्यों के संयोग से होती है। अतः वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य है। वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। आप यह तो जानते ही हैं कि वाक्य की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए। लोग पार्क में बैठकर मस्ती कर रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना मुख्य 2 अंशों, कर्ता तथा क्रिया से मिलकर होती है। वाक्य के अंग।
छात्रों अब ध्यान देना है कि वाक्य के कितने अंग हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य को देखते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तारक आते हैं। दूसरा है छात्रों विधेय। विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया, पदबंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। उद्देश्य और विधेय का छात्रों आपको पता चल गया। अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। छात्रों देखिए, उदाहरण है वाक्य, उद्देश्य और विधेय। वाक्य दिया गया है। अगर हम पूछें कि वाक्य दे दिए है, उद्देश्य और विधेय बताओ, तो आपको इसी प्रकार से अलग करना है। लड़का झूठ बोल रहा है। उद्देश्य क्या है? लड़का, और विधेय क्या हो गया? झूठ बोल रहा है। आपका लड़का झूठ बोल रहा है। उद्देश्य क्या है? आपका लड़का, और विधेय झूठ बोल रहा है। चोरी करने वाला लड़का अपने घर गया। उद्देश्य क्या है? चोरी करने वाला लड़का। विधेय अपने घर गया। वह लड़का जो झूठ बोलता है पकड़ा गया। उद्देश्य क्या है? वह लड़का जो झूठ बोलता है पकड़ा गया। विधेय। अगला वाक्य देखिए छात्रों। मेरा भाई अपनी कार से आज शिमला गया है। उद्देश्य मेरा भाई और अपनी कार से आज शिमला गया है। विधेय। अब छात्रों है वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा पे भी ध्यान देना है। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान जो करता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं क्या क्या हैं? वाक्य विचारों एवं भाषा को व्यक्त करने वाली भाषिक इकाई है। भाषा की इकाई क्या है? वाक्य। नंबर 2, वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों से होती है। तीसरा, वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। बिना विधेय या क्रिया पदबंध के, ध्यान देना छात्रों, बिना विधेय या क्रिया पदबंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता। पांचवा क्या है? वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। आगे छात्रों, वाक्य के भेद रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों की रचना एक क्रिया पदबंध, तो कुछ की रचना दो या दो से अधिक क्रिया पदबंधों के द्वारा होती है। उदाहरण देखिए, एक साइड में मैंने लिखा हुआ एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य और दूसरी साइड में है एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। लड़का बाजार गया है, लड़की खाना बना रही है। अब एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य देखिए छात्रों। जो लड़का बाजार गया है वह मेरा भाई है। इसमें एक से अधिक क्रिया पदबंध हो गए छात्रों। अब अगला सेंटेंस देखिए। लड़का बाजार गया है और लड़की खाना बना रही है। एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं। समझ आया छात्रों? एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को तो क्या कहते हैं? सरल वाक्य, तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं। परंतु सभी जटिल वाक्यों की रचना भी एक जैसी नहीं होती। वाक्य 4 में आने वाले, पिछला जो चौथा वाक्य दिखाया था छात्रों, उसमें जाइए। वाक्य 4 में आने वाले दोनों वाक्य समान स्तर के हैं। इनको हम वाक्य के से बाहर निकाल कर अलग से स्वतंत्र रूप में भी बोल सकते हैं। अर्थात हम अलग से कह सकते हैं कि लड़का बाजार गया है और लड़की खाना बना रही है। लेकिन वाक्य 3 के उपवाक्य
वह मेरा भाई है को तो अलग से स्वतंत्र रूप में बोल सकते हैं, परंतु दूसरे उपवाक्य जो लड़का बाजार गया है को अलग से नहीं बोल सकते, क्योंकि यह उपवाक्य वह मेरा भाई है पर आश्रित है। अब आते हैं छात्रों जटिल वाक्य की तरफ। जटिल, जैसा कि नाम से ही पता है, जटिल क्या होता है? कठिन। इस तरह प्रत्येक भाषा के जटिल वाक्यों में दो तरह के उपवाक्य मिलते हैं छात्रों। सभी स्वतंत्र उपवाक्य तथा एक प्रधान उपवाक्य तथा उस पर आश्रित उपवाक्य। आश्रित होना मीन्स डिपेंड होना। वाक्य 3 में एक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है और दूसरा प्रधान उपवाक्य है। प्रधान मीन्स मुख्य, मेन। जबकि वाक्य 4 के पिछले जो 4 वाक्य दिखाए थे उनकी बात है छात्रों ये। जबकि वाक्य 4 के दोनों उपवाक्य परस्पर मीन्स आपस में स्वतंत्र उपवाक्य हैं। न कोई किसी का प्रधान है न कोई किसी पर आश्रित है। स्वतंत्र उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य, समानाधिकृत मीन्स समान अधिकार वाले वाक्य भी कहा जाता है। अतः छात्रों कहा जा सकता है कि जटिल वाक्य भी दो तरह के होते हैं। एक जटिल वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, एवं दूसरे वे जटिल वाक्य जिनके सभी उपवाक्य स्वतंत्र या समानाधिकृत उपवाक्य हों। जिस जटिल वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य, और जिसमें सभी उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। छात्रों समझ आया संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस जटिल वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य, और जिसमें सभी उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कभी कभी छात्रों कुछ जटिल वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और तीसरा स्वतंत्र उपवाक्य होता है। जैसे उदाहरण देखिए, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। सेंटेंस था, अध्यापक को मालूम है कि रश्मि बीमार है और परीक्षा नहीं दे सकती। इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है छात्रों? अध्यापक को मालूम है। आश्रित क्या हो गया कि रश्मि बीमार है, और स्वतंत्र क्या होता है? और परीक्षा नहीं दे सकती। अगला वाक्य देखिए छात्रों, नेताजी ने कल कहा था कि देश पर संकट है, अतः सब लोगों को काम करना चाहिए। प्रधान वाक्य अगला देखिए, जब ट्रेन आएगी। आश्रित क्या है? तब कुली सामान उठा लेगा। स्वतंत्र उपवाक्य क्या है? और तुम पानी की बोतल ले आना। उपयुक्त सभी वाक्यों में जितने भी ये 3 वाक्य दिखाए हैं ऊपर, इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य और तीसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। ऐसे जटिल वाक्यों को क्या कहते हैं छात्रों? संयुक्त मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आ जाओ छात्रों वाक्य की तरफ। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। अब जटिल वाक्य आगे कितने प्रकार के होते हैं? 3, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य। इस तालिका के माध्यम से पता चल जाएगा छात्रों। सरल वाक्य देखिए, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य, और जटिल एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। अब जटिल वाक्य पे आ जाइए छात्रों। संयुक्त वाक्य, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है, और संयुक्त मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है और एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। अब आ जाओ छात्रों सरल वाक्य की तरफ। आज हम सिर्फ सरल वाक्य ही करेंगे छात्रों। परिभाषा, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य
तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं छात्रों नीचे। पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। ऊपर के सभी वाक्यों में जितने भी हमने 3 वाक्य दिखाए हैं, मुख्य क्रिया एक ही है। आकार में छोटे बड़े होते हुए भी ये रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। ध्यान रहे कि क्रियापदों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4 और 5 भी। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे छात्रों। एक क्रियापद के उदाहरण देखिए। वह साधु है, वह फुटबॉल खेला, बंदर के आकार वाली पतंग आसमान में उड़ेगी, मैं आजकल विद्यालय नहीं जाता, मैं दिन भर सोया। जो ब्लू, जो नीले अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किए गए हैं शब्द, ये एक क्रियापद वाले उदाहरण हैं। छात्रों अब देखिए 2 क्रियापदों के उदाहरण देखिए। 2 ब्लू किए हुए हैं मैंने वर्ड। जाता है, रोता था, हंसते होंगे, चलती थी। ठीक है छात्रों, आगे है ऐसे इसी प्रकार से 3 क्रियापदों के उदाहरण। वह खाता जाता है, मोहन जा रहा होगा, मोहनी फुटबॉल खेल रही थी। इन 3 को मैंने लाल किया हुआ है। खाता जाता है, जा रहा होगा, खेल रही थी। इसी प्रकार छात्रों 4 क्रियापदों के उदाहरण देखिए। वह दूध पिए जा रहा था, पिए जा रहा था 4 हो गए छात्रों। भागता जा रहा था, ये भी 4 हो गए, 4 क्रियापद। डाकू दौड़ता जा रहा होगा, 4 हो गए। अब देखिए 5 क्रियापदों के उदाहरण छात्र। वह पढ़ता चला जा रहा था, 5 हो गए। पढ़ता 1, चला 2, जा 3, रहा 4 और था 5। ऐसे ही मोहन भोजन करता चला जा रहा था, इनको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। वह मित्रों को लाए चला जा रहा था, ये 1 से अधिक हैं। मुख्य क्रिया की पहचान छात्रों। मुख्य क्रिया की पहचान यह है कि उससे वाक्य समाप्त होता है। ठीक है छात्रों, अर्थ को पूर्णता मिलती है। मुख्य की पहचान का पता चल गया। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए छात्रों, इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना है। इसमें और मुख्य बिंदुओं को कॉपी पर भी लिखकर ध्यानपूर्वक समझना है, तभी आप रचना के आधार पर वाक्य कर पाओगे। ठीक है छात्रों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो आपने कार्यपत्रिका की है उसके उत्तरों का मिलान इसमें से देख के, इस वीडियो से देख के आपको करना है, और जो भी उसमें गलतियां हैं उनको सुधारना है। और जिन छात्रों ने कार्यपत्रिका नहीं दी, जिन्होंने ग्रुप में नहीं भेजी है, उनसे भी उम्मीद है कि वो अब जो गृह कार्य मिलेगा उसको ज़रूर करके भेजेंगे। आप रचना के आधार पर जब वाक्य करोगे छात्रों, सबसे पहले आपको यही करना है, उद्देश्य और विधेय का पता होना चाहिए कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय क्या है, आश्रित वाक्य और मुख्य वाक्य क्या है, वाक्य के कितने अंग हैं। इन सब की जानकारी आप रखोगे तभी आप आगे पहचान कर पाओगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन से हैं। ठीक है छात्रों, आप रचना के आधार पर वाक्य कर पाओगे। अगली वीडियो में हम अपने प्रकरण की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद से रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।